Today we are going to discuss how to deal with expressive and four channel relay controlling system. So basically इसके अंदर हम करने क्या वाले हैं, मैं ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ। ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हमारे पास एक ESP बोर्ड रहेगा, कोई सा भी ESP ले सकते हो, या तो ESP32 ले लो या फिर आप नोड MCU ले लो। ठीक है, जिसको हम ESP8266 आई एम सॉरी, इसको ESP8266 बोलते हैं। इन दोनों में से कोई सा भी आप ले सकते हो। कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमको मेनली काम किसका है, हमको वाईफ़ाई का काम है, ठीक है? अब जो हमारा ESP है, इस ESP से हमको LED बल्ब या फिर फ़ैन या फिर कोई भी चीज़ कंट्रोल करनी है, जिसको हम होम ऑटोमेशंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? जिसको हम होम ऑटोमेशंस के नाम से भी जानते हैं। होम ऑटोमेशन क्या होता है? जैसे मैंने कहा कि टर्न ऑन LED, टर्न ऑन हॉल एलईडी, टर्न ऑन डिनर हॉल एलईडी, है ना? टर्न ऑन बेडरूम एलईडी या फिर टर्न ऑन बेडरूम फैन। तो अगर मैं ऐसे बोलता हूँ तो बेडरूम का फैन चल जाए, बेडरूम का एलईडी जल जाए, है ना? तो ये क्या होता है? होम ऑटोमेशन होता है। तो अब हम ईएसपी के थ्रू ये होम ऑटोमेशन करने वाले हैं। इसका पूरा वर्कफ्लो पहले मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद से पूरी ऑटोमेशंस की आपको स्क्रिप्टिंग बताऊंगा, कैसे ऑटोमेशन की स्क्रिप्टिंग करनी है। फिर मैं इसका आपको सर्किट सोर्स बताऊंगा, उसके बाद से इसका सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको आपको वो खाली कोड अपलोड करना है, उसके बाद से आपको अपना प्रोग्राम रन करना है, सर्किट अकॉर्डिंग टू कनेक्शन करने हैं, एंड दैट्स इट, आपका काम कंप्लीट है। देखो, फ्लो मैं आपको इसका समझाता हूँ क्या है। सबसे पहले हमारा यहाँ से लाइन आएगी और यहाँ से न्यूट्रल आएगा, ठीक है? लाइन और न्यूट्रल क्या होता है? अब जो हमारा एसी पावर सॉकेट होता है ना, जो ये जो सॉकेट हमारे होते हैं, यहाँ पे अर्थिंग का वायर होता है, मतलब सॉकेट होता है, यहाँ पे दो ऐसे सॉकेट बने हुए होते हैं। ये जो होल होता है ना, ये अर्थिंग के लिए होता है, ठीक है? और ये इसमें से एक कोई लाइन होता है और एक क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है? एक लाइन होता है, एक न्यूट्रल होता है। तो अब लाइन और न्यूट्रल का हमको काम पड़ेगा किस लिए? बल्ब को जलाने के लिए, एलईडी को जलाने के लिए। भाई जैसे हमारी एलईडीज जल रही हैं, एलईडी में एक लाइन आ रहा है, एक न्यूट्रल आ रहा है ना? जिसको हम प्लस माइनस बोलते हैं, बट वो डीसी के टर्म्स में होता है, एसी के टर्म्स में नहीं होता है, ठीक है? तो क्या होगा, अगर मान लो मेरे पास ये बल्ब है, ये मेरे पास एसी एक बल्ब है, कि एसी बल्ब जो है, इसको जलाने के लिए मेरे को एक एसी सोर्स, मान लो यहाँ पे प्लस या माइनस आ रहा है, ये अगर मैं ऐसे करके डाल दूं, यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस वगैरह कनेक्ट करके, तो क्या होगा, ये बल्ब जो है मेरा ग्लो हो जाएगा, है ना? इसी तरीके से हमने लाइन और न्यूट्रल देना है एक बल्ब को ग्लो करवाने के लिए। लेकिन हमको ग्लो कब करवाना है? ग्लो तब करवाना है जब इसको एक सिग्नल मिले, ठीक है? ग्लो कब करवाना है? जब उसको सिग्नल मिले। जब भी बल्ब को एक सिग्नल मिलेगा, तब बल्ब जो है वो ग्लो होगी। अब सिग्नल क्या मिल सकता है? या तो 1 का मिल सकता है या फिर 0 का मिल सकता है। अगर 1 का सिग्नल मिल रहा है तो बल्ब क्या होगी? ग्लो हो जाएगी। अगर 0 का सिग्नल मिल रहा है तो बल्ब क्या होगी? ग्लो होना बंद, यानी कि ऑफ हो जाएगी, यानी कि ऑन हो जाएगी या फिर ऑफ हो जाएगी, ठीक है? अब देखो सिग्नल मिलेगा कहाँ से? सिग्नल उसको मिलेगा यूजर इनपुट से। सिग्नल कहाँ से मिलेगा? यूजर इनपुट से। और यूजर इनपुट कहाँ देगा? यूजर इनपुट देगा ईएसपी के अंदर देगा। और ईएसपी बताएगा बल्ब को कि आपको जलना है या फिर नहीं जलना है। ईएसपी बताएगा बल्ब को कि आपको जलना है या फिर नहीं जलना है। अब बल्ब से पहले ईएसपी बताएगा रिले को कि ये बल्ब को ऑन कर दो, फिर जो रिले होगा वो बल्ब को ऑन करेगा। फ्लो समझ में आ रहा है? अब इसको थोड़ा सा और डीप तरीके से समझते हैं फ्लो को। देखो, मान लो ये हमारा ईएसपी है, ठीक है? ये हमारा ईएसपी है। मैंने यहाँ से मान लो इसको मैंने वाईफाई से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है? मान इसका मैंने एक एपी बना दिया, एक्सेस पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं? एक्सेस पॉइंट। ईएसपी दो वो मोड में काम कर सकता है, या तो एक्सेस पॉइंट मोड में काम कर सकता है या फिर वाईफाई कनेक्शन मोड में काम कर सकता है, ठीक है? जिसको हम स्टेशन मोड बोलते हैं। तो स्टेशन मोड में क्या होता है, वो दूसरे वाईफाई से खुद को कनेक्ट कर लेता है। और एक्सेस पॉइंट मोड में क्या होता है कि वो खुद का वाईफाई बना देता है। यानी कि आप अपने फ़ोन को या फिर किसी भी डिवाइस को ईएसपी के वाईफाई के साथ कनेक्ट कर सकते हो, वो इस टाइप से अपना एक एक्सेस पॉइंट बना देता है। तो इस केस में हम ईएसपी का खुद का एक एक्सेस पॉइंट बना सकते हैं, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि ईएसपी को किसी एक वाईफाई से कनेक्ट कर दें। अब अगर ईएसपी को किसी एक वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, उसमें हमको फ़ायदा है कि आप किसी भी डिवाइस को उस वाईफाई से कनेक्ट करके ईएसपी को एक्सेस कर सकते हो, तो किसी भी डिवाइस से सिग्नल दे सकते हो। और अगर ईएसपी का खुद का एपी बनाओगे, तो खुद का एपी बनाने में डिसएडवांटेज है। क्यों? क्योंकि आपको पहले ईएसपी से कनेक्ट होना पड़ेगा, उसके बाद सिग्नल देना पड़ेगा। तो वो हमारे लिए बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। इसीलिए हम एक्सेस पॉइंट नहीं बनाते हैं, हम इसको स्टेशन मोड में रखते हैं, ठीक है? तो
अब मान लो हमारे पास जो हमारे पास ईएसपी है उसको हमने स्टेशन मोड में रख लिया, ठीक है। हमने ईएसपी को किस में रखा, स्टेशन मोड में रखा, और स्टेशन मोड में रख करके हमने इसको अपने घर के वाईफाई से कनेक्ट कर दिया, ठीक। अब घर के वाईफाई से कनेक्ट करेंगे तो घर का जो वाईफाई है ना, वो हमें एक कॉमन लोकल आईपी प्रोवाइड करता है, कुछ इस टाइप से 192.168.1.0 मान लो, ठीक है। तो या फिर ये मिलेगा, या फिर यहाँ पे एक्स होगी, इस एक्स की जगह पे कुछ भी हो, जैसे मान लो 27 हो सकता है। तो इस आईपी को अगर मैं ऐसे डालूं, HTTP, ठीक है, डबल स्लैश, और यहाँ पे मैं ये डाल दूँ पूरी आईपी, तो इसको मैं पूरे क्रोम पे अगर एंटर कर दूं तो क्या होगा, मेरे पास ईएसपी का एक वेब पेज खुल करके आ जाएगा। क्या खुल के आएगा, वेब पेज खुल के आएगा। लेकिन इसको एक्सेस हम उसी डिवाइस से कर सकते हैं जिस डिवाइस से मैंने ये वाईफाई कनेक्शन कर रखा है। मान लो मेरे पास एक वाईफाई है, लेट से XYZ, ठीक। अब ये जो XYZ वाईफाई है, इस XYZ वाईफाई से मैंने एक अपना फ़ोन PH1 कनेक्ट कर रखा है, एक टैब TAB1 कनेक्ट कर रखा है, और एक ESP1 कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। अब मैं अगर PH1 से ESP को एक्सेस करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, टैब 1 से अगर मैं ESP को एक्सेस करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने PH2 जो कि XYZ में कनेक्ट नहीं कर रखा है, PH2 से अगर मैं इसको कनेक्ट करना चाहूँ तो मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि XYZ से कनेक्शन इस ESP का हो रखा है, बट PH2 का कनेक्शन XYZ से नहीं है, इसीलिए इसको गेटवे नहीं मिलेगा। ये XYZ क्या है, गेटवे का काम कर रहा है। देखा, जैसे जैसे मान लो ये देखो, ये XYZ है, ठीक है। इसमें ESP है, यहाँ पे टैब है, और यहाँ पे PH1 है, ठीक। ये इसके पूरे एक सर्कल में आ रहा है। लेकिन जो PH2 है ये इस सर्कल से बाहर है, तो इस सर्कल से बाहर रहने वाला इस सर्कल में एंटर नहीं कर पाएगा। अगर इसको इसके अंदर एंटर करना है तो पहले इसको इस गेटवे में आना पड़ेगा, इस गेटवे से इसको जहां भी जाना है ना वो यहाँ पे जा सकता है। तो नेटवर्किंग, ये नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर नहीं घुसते हैं। मेरा बताने का मकसद ये था, मकसद नहीं, मेरा बताने का एम ये था कि वाईफाई जब हम कनेक्ट करेंगे तो उसी डिवाइस से एक्सेस कर पाएंगे जिस डिवाइस से हमने ईएसपी और वो डिवाइस दोनों कॉमनली कनेक्ट कर रखे हैं, ठीक है। अब मान लो मैंने इसको एक स्टेशन मोड में किसी भी वाईफाई से कनेक्ट कर दिया है। अब इसका हम ऐसा कोड अपलोड करेंगे जिस कोड में हम उसका एक स्टेशन पॉइंट, एक वेब पेज बनाएंगे, और उस वेब पेज पे हम क्या लिखेंगे, एक बटन बनाएंगे। मान लो ये पूरा एक वेब पेज है, ठीक है। ये पूरा एक वेब पेज है। इस वेब पेज पे हम बटन बनाएंगे ऑन का और ऑफ का, ठीक है। इस तरीके से हम 2 बटन भी बना सकते हैं। मान लो एक और हो गया, एक ऑन एक ऑफ। तो मैं कह रहा हूँ कि एक एलईडी के लिए है और एक फैन के लिए है। ऐसा वेब पेज बना लिया, ये सब आपको कोड में मिल जाएगा, ठीक है। ये वेब पेज बना लिया, अच्छा जी, ठीक है। अब ऑन जब मैं दबाऊंगा एलईडी के केस में, तो जो इनपुट जाएगा वो क्या जाएगा, LED1 ऑन, ठीक। और फैन के केस में क्या जाएगा, फैन 1 ऑन। और ऑफ के केस में क्या जाएगा, LED1 ऑफ। और फैन के केस में क्या जाएगा, फैन 1 ऑफ। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि क्या मतलब। जैसे हम सबसे पहले हमने क्या किया, ईएसपी है, ईएसपी को स्टेशन मोड में कनेक्ट किया, स्टेशन मोड में कनेक्ट करके किसी भी वाईफाई से उसका कनेक्शन बनाया। किसी भी वाईफाई से कनेक्शन बना के हमने इस आईपी का यूज़ करके, मतलब ये आईपी रैंडम होगी हर किसी के केस में। वो आईपी कैसे दिखेगी, आपको सीरियल मॉनिटर पे वो आईपी दिख जाएगी, कोड में मैंने मेंशन कर दिया है। सीरियल मॉनिटर से वो आईपी उठा करके आपको इसको गूगल क्रोम या फिर किसी भी ब्राउज़र में जा करके पेस्ट करना है। और ब्राउज़र में जाके पेस्ट करोगे तो आपके पास ये वेब पेज खुल करके आएगा, जिसके अंदर एलईडी के 2 बटन्स होंगे और फैन के 2 बटन्स होंगे। जिसमें अगर आप ऑन दबाओगे तो LED1 ऑन हो जाएगी, और अगर ऑफ दबाओगे तो LED1 ऑफ हो जाएगी। इसी तरीके से अगर फैन को ऑन दबाओगे तो फैन 1 ऑन हो जाएगा, और फैन ऑफ दबाओगे तो फैन 1 ऑफ हो जाएगा। लेकिन ये होगा कैसे, ये चीज़ मैं मेरे को आपको समझाना है, इसीलिए मैंने मेरे ये पूरा वर्कफ्लो आपको बताया। अब देखो क्या होगा, जब मैं एलईडी के ऑन वाला बटन दबाऊंगा तो ये वाला सिग्नल जाएगा, किसके पास जाएगा, ईएसपी के पास जाएगा। मान लो मैंने इसको प्रेस कर दिया, तो ईएसपी के पास एक सिग्नल आया कि LED1 को ऑन करना है, ठीक है। LED1 को ऑन करना है। अब ईएसपी के साथ मैंने कनेक्शन कर रखा है LED1 का, किस तरीके से, बीच में एक मीडिएटर है, रिले, ठीक। इस रिले में मैंने लाइन का कनेक्शन दे दिया है और न्यूट्रल का कनेक्शन दे दिया है, ठीक। रिले को एक्टिवेट करने के लिए इसके अंदर 5 वोल्ट का और ग्राउंड का कनेक्शन कर दिया है। अब इसमें मैंने क्या किया है ना, एक बल्ब का कनेक्शन दे दिया है।
ठीक, जिसको मैं एलईडी 1 बोल रहा हूँ, बल्ब एलईडी 1। ठीक है, इस बल्ब में मैंने लाइन का कनेक्शन दिया है और न्यूट्रल का कनेक्शन दिया है, और इसको चलाने के लिए जो सिग्नल है वो रिले से जाएगा। अब ईएसपी रिले को बताएगा कि भैया एलईडी 1 को ऑन करना है, तो रिले क्या करेगा, बल्ब को जला देगा। अगर ये बताएगा कि एलईडी 1 को ऑफ करना है, तो रिले क्या करेगा, बल्ब को ऑफ कर देगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा पूरा वर्कफ्लो काम करेगा। दोबारा से बताता हूँ। सबसे पहले ईएसपी को स्टेशन मोड में डालना है, वो कोड में अपने आप हो जाएगा, बस आपको अपलोड करके रन करना है। स्टेशन मोड में जाएगा तो आपको वाईफाई से एक कनेक्शन करवाना है। वाईफाई से कनेक्शन करवा के सीरियल में आप देखोगे कि जो भी आईपी आ रही है वो आईपी आपको ब्राउज़र में डालना है। ब्राउज़र में डालने के बाद वो आईपी अगर आपने ब्राउज़र में डाल दी है, ब्राउज़र में डालने के बाद आपको ऐसा कुछ पेज खुल कर के आएगा, अगर आपका डिवाइस उसी वाईफाई से कनेक्ट है जिस वाईफाई से आपने ईएसपी को कनेक्ट किया है। इसके बाद से आप देखोगे कि यहाँ पे एलईडी के 2 बटन्स होंगे, 2 फैन के बटन्स होंगे। एलईडी का जो बटन है उसमें होगा एलईडी 1 ऑन और एलईडी 1 ऑफ। अगर मैं एलईडी 1 ऑन का बटन दबाता हूँ तो ईएसपी के पास सिग्नल जाएगा कि एलईडी 1 ऑन करना है, और अगर मैं एलईडी 1 ऑफ का सिग्नल दबाता हूँ तो एलईडी 1 ऑफ करना है। अगर मैं ऑन का सिग्नल देता हूँ तो ईएसपी रिले को बोलेगा कि एलईडी 1 को ऑन करना है, यानी कि वो बल्ब 1 को जला देगा। और अगर मैं ऑफ का सिग्नल भेजूंगा तो ईएसपी रिले को बोलेगा कि एलईडी 1 ऑफ करना है, तो वो जली हुई बल्ब को ऑफ कर देगा, अगर ऑफ है तो उसको ऑफ ही रखेगा। ये हमारा पूरा वर्क फ्लो था। अब हम समझते हैं इसका सर्किट किस टाइप से बनेगा। उसके बाद से हम समझेंगे कि वो सर्किट किस तरीके से काम करेगा और कैसे कोड अपलोड करना है, और कोड अपलोड करने के बाद इस पूरे सर्किट को कैसे यूज करना है। ठीक है, उसके बाद से मैं पूरा वर्क फ्लो एक बार दोबारा से आपको समझा दूंगा, ताकि आपको आपको जो आपका जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर प्रॉब्लम ना आए। देखो, सबसे पहला हमारा क्या आएगा, ईएसपी आएगा। ठीक है, ईएसपी मान लो मैं नोड एमसीयू ले रहा हूँ। ठीक है, मान लो मैंने नोड एमसीयू ले लिया है। ठीक, यहाँ पे मैं आपका रिले ले लेता हूँ। यहाँ पे मेरा क्या है, रिले है। अब यहाँ पे मैं 4 चैनल अगर रिले लेता हूँ, 4 चैनल रिले का मतलब क्या है कि यहाँ पे 4 रिले लगे हुए होंगे। 4 चैनल मतलब क्या है, मैं 4 रिलेज को एक साथ कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास नोड एमसीयू है, और यहाँ पे मेरे बल्ब और फैन लगे हुए हैं। मान लो यहाँ पे मेरा लगा हुआ है बल्ब। ठीक है, और यहाँ पे मेरा लगा हुआ है फैन। ठीक, चलो अब इसके हम कनेक्शन चेक करते हैं। देखो, इसके अंदर सबसे पहला कनेक्शन यहाँ पे 5 वोल्ट का पिन होगा। हर रिले में एक 5 वोल्ट का पिन होता है, जिससे कि उसको एक्टिवेशन का सिग्नल मिलता है। तो 5 वोल्ट, हर सारे 5 वोल्ट मैं इस इधर से कॉमन कर देता हूँ। ठीक है, सारे 5 वोल्ट मैंने कॉमन कर दिए, क्योंकि सब में 5 वोल्ट जाना है। और यहाँ से मैं जो है एक 5 वोल्ट का सप्लाई, मान लो यहाँ से मैंने 5 वोल्ट का सप्लाई ले लिया, क्योंकि नोड एमसीयू में 5 वोल्ट का सप्लाई नहीं होता है। अगर 3 वोल्ट यहाँ पे आप दे सकते हो तो ठीक है, या नहीं तो 5 वोल्ट का सप्लाई बाहर से ले लेना और इसको यहाँ से ऐसे करके कनेक्ट कर लेना। एक में 5 वोल्ट की सप्लाई दोगे तो सब में चले जाएगा, क्योंकि मैंने सारे कॉमन कर रखे हैं। अब क्या है, यहाँ पे ग्राउंड का भी होता है। अब यहाँ पे ग्राउंड का होता है, तो सारे ग्राउंड में यहाँ पे क्या करूंगा, कॉमन कर लूंगा। ठीक है, सारे ग्राउंड में यहाँ पे कॉमन कर लूंगा। सारे ग्राउंड मैंने क्या किए, कॉमन कर लिए। अब यहाँ से ग्राउंड उठा करके मैं यहाँ से एक जो पावर सप्लाई का ग्राउंड था ना, वही ग्राउंड यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। एंड सर्किट कंप्लीट करने के लिए ये जो ग्राउंड है पावर सप्लाई का, वो मैं ईएसपी के ग्राउंड में भी कनेक्ट कर दूंगा। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो रिले के एक्टिवेशन कनेक्शन हम कर चुके हैं, 5 वोल्ट का और ग्राउंड का। ठीक है, अब इसमें मेरे को अगर ऑन का सिग्नल देना है तो यहाँ पे एस जी एन सिग्नल का एक पिन आएगा, यहाँ पे भी सिग्नल का एक पिन आएगा, यहाँ पे भी सिग्नल का पिन आएगा, और यहाँ पे भी सिग्नल का पिन आएगा। अब मान लो मेरे को पास एक एलईडी है, एक फैन है। ठीक है, तो एलईडी को ऑन करने के लिए जो सिग्नल आएगा वो इस पिन पे आएगा, तो इसको मैं ईएसपी के किसी भी पिन पे कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, मान लो D2 पे कनेक्ट कर दिया, और इसके सिग्नल को मान लो मैं D3 पे कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो जो भी, अगर मान लो इसको मैं फैन से कनेक्ट करूंगा, तो फैन को यहाँ पे मैं हटा के इसको लिख देता हूँ, इससे मैं फैन को कंट्रोल करने वाला हूँ और इससे मैं एलईडी को कंट्रोल करने वाला हूँ। ठीक है, तो फैन को कंट्रोल करने वाला सिग्नल इस पॉइंट पिन पे आएगा, और एलईडी को कंट्रोल करने वाला सिग्नल इस पिन पे आएगा। बात क्लियर हो गई। अब आगे के कनेक्शंस देखो, यहाँ से मेरा लाइन आ रहा है और यहाँ से मेरा न्यूट्रल आ रहा है। ठीक है, तो न्यूट्रल जो है आप यहाँ से इसमें ऐसे कनेक्ट कर दो। ठीक है, और यहीं से न्यूट्रल इसको ऐसे कनेक्ट कर दो, तो ये कॉमन न्यूट्रल आ गए दोनों में। अब जो लाइन है, इस लाइन को
यहाँ पे इस लाइन वाले पॉइंट पे दे देना, ठीक है, और यहाँ से एक आउटपुट निकलेगा, वो इस बल्ब में कनेक्ट कर देना, और यहाँ से जो यही सेम लाइन अब 220 वोल्ट्स की यहाँ पे डाल देना, और इसको यहाँ से आउटपुट निकाल देना। इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। तब अब रिले, अब मैं इसका पूरा सर्किट आपको अटैच कर दूंगा, सेम वैसा सर्किट बनाना है, मैं खाली ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कौन सा पिन कहाँ पे कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है। और लाइन और न्यूट्रल के साथ काम करते समय बहुत ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि लाइव वायर होगी, आपको जो है 220 वोल्ट एसी के साथ खेलना होगा। 220 वोल्ट एसी बहुत बड़ी बात होती है। 220 से लेकर के 240 वोल्ट एसी आपकी जान भी जा सकती है, इसीलिए आपको बहुत ध्यान से सावधानी से इनके साथ खेलना पड़ेगा, ठीक है। अब ये सारे कनेक्शन पूरे हो गए हैं, अब मैं इसका पूरा एक बार आपको वर्किंग समझा देता हूँ कि किस तरीके से ये काम करेगा। देखो, सबसे पहला काम मेरा क्या रहेगा कि मैं ईएसपी को देखो, जो ईएसपी का जो कोड रहेगा ना, उस कोड के अंदर आपको एक चेंज करना पड़ेगा, जहाँ पे वाईफाई के क्रेडेंशियल्स लिखे होंगे, जहाँ पे वाईफाई के क्रेडेंशियल्स लिखे होंगे, वहाँ पे आपको SSID और पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। SSID आप अपने वाईफाई का डालना, यानी कि अपने वाईफाई का एग्जैक्ट नेम, और पासवर्ड अपने वाईफाई का। परेशान मत हो, कोड आप ही के पास रहेगा, लोकल नेटवर्क पे रहेगा, तो कोई चुरा नहीं पाएगा, ठीक है। वाईफाई क्रेडेंशियल्स जब आप चेंज कर दोगे कोड के अंदर, मैं डायरेक्शंस दे दूंगा, उसमें कमेंट कर दूंगा कहाँ पे चेंज करना है, ठीक है। तो क्या होगा, जो ईएसपी है वो आप ही के वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा। सेकंड, आपको सीरियल मॉनिटर खोलना है और उसके अंदर आईपी देखनी है। सीरियल मॉनिटर खोल करके आईपी देखनी है। आईपी कुछ इस टाइप की दिखेगी आपको, 192.168.x.x, ठीक है। इस टाइप से दिखेगी। यहाँ पे .x की जगह आप कोई भी रैंडम वैल्यू हो सकती है। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेकर के चलता हूँ, 192.168.2.28, ठीक है। इस टाइप की आईपी है मान लो। इस आईपी को उठा करके आपको ब्राउजर में डालना है। इस आईपी को उठा के आपको ब्राउजर में डालना है। ब्राउजर में डालोगे तो आपके पास एक इस टाइप का वेब पेज खुल करके आएगा। इस वेब पेज में यहाँ पे एक ऐसे लिखा होगा एलईडी, और यहाँ पे होगा बटन 1 और बटन 2। ये ऑन का होगा, ये ऑफ का होगा। ऐसे ही यहाँ पे फैन लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा बटन 1 का ऑन और बटन 2 ऑफ, ठीक। इस तरीके से आपका सिग्नल लिखा हुआ होगा। अब होगा क्या कि मान लो मैं एलईडी का ऑन वाला बटन दबाता हूँ। अगर मैं एलईडी का ऑन वाला बटन दबाता हूँ, तो ईएसपी पे सिग्नल आएगा कि एलईडी का ऑन वाला बटन दबा है। ईएसपी पे सिग्नल आएगा। अब ईएसपी क्या करेगा, देखेगा कि एलईडी का रिले कहाँ कनेक्टेड है। तो एलईडी का रिले ये रहा D2। तो क्या करेगा, D2 पे 1 भेजेगा। D2 पे 1 भेजा इसने। D2 पे 1 भेजते ही ये सिग्नल पे 1 आएगा। सिग्नल पे 1 आएगा, इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारी एलईडी है वो एक्टिवेट होगी। अब तो रिले क्या होगा, अंदर से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कनेक्शन है इसका, वो स्टैब्लिश हो जाएगा। तो ये चिपक जाएगा, इस पे कट से बोलेगा, कट बोल करके ये जो रिले है वो ऑन हो जाएगा। रिले ऑन होगा मतलब कि ये जो लाइन आ रही है ना, ये जो लाइन आ रही है, ये लाइन यहाँ से पास हो जाएगी इसमें, और ये यहाँ से पास होगी, और ये न्यूट्रल यहाँ पे जा रहा है, देखो। यानी कि ये पूरा सर्किट जो है कंप्लीट हो जाएगा। और सर्किट कंप्लीट होगा तो ये बल्ब जो है वो ग्लो हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इसमें सिग्नल दूं एलईडी ऑफ का, तो ईएसपी पे सिग्नल आएगा कि एलईडी ऑफ करनी है। अब एलईडी ऑफ करनी है मतलब जो इस पे 1 आ रहा है, इसको ये क्या करेगा, जीरो में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि यहाँ पे अब जीरो जाएगा, और यहाँ पे अगर इसको जीरो मिलेगा तो सिग्नल क्या वो करेगा, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसको कट कर देगा। तो जो कट करेगा तो ये जो लाइन आ रही है ना, ये लाइन यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, और ये भी लाइन यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, ये भी कैंसिल हो जाएगी, ये भी कैंसिल हो जाएगी। तो ये जो ग्लो कर रहा था वो ग्लो करना बंद कर देगा। तो कुछ इस टाइप से हमारा फैन भी वर्क करेगा। तो इस ये पूरा वर्क फ्लो था हमारे ईएसपी और 4 चैनल रिले कंट्रोलिंग सिस्टम का। इस तरीके से आप होम ऑटोमेशन को आसान कर सकते हो ईएसपी और वाईफाई का यूज करके। अगर आपको कुछ भी इसके अंदर कोई भी पार्ट अगर आपको समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट कर लेना, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को डीएम करके पूछ सकते हो, मेरे मेल डाल सकते हो, कमेंट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। डिस्कॉर्ड है, टेलीग्राम है, जहां आपको पूछना है वहां पे पूछ सकते हो। इसी तरीके के और भी प्रोजेक्ट गाइड और डिटेलिंग वीडियोस अगर आपको चाहिए, तो आप टॉपिक कमेंट कर देना, अपना नाम कमेंट कर देना, या फिर मेरे को डीएम कर देना इंस्टाग्राम पे, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। एंड ऑल्सो इस पूरे सर्किट का जो स्कीमेटिक है एंड जो सोर्स कोड है वो डिस्क्रिप्शन में आपको विद लिंक मिल जाएगा। सो ड्राइव की लिंक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई प्रॉब्लम हो तो डीएम कर देना, मैं वहाँ भेज दूंगा। एंड चेक करो, आप इसको बनाओ, देखो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बताना, है ना।
बाकी इसमें जो भी पॉसिबल हो सकता था मैंने आपको सब समझा दिया। जहाँ पे वाईफाई क्रेडेंशियल्स चेंज करने होंगे वहाँ मैं मेंशन कर दूंगा, कोड के अंदर ही कमेंट कर दूंगा, वहाँ से आप उसको चेंज कर लेना। सो ये था आज का पूरा प्रोजेक्ट। नेक्स्ट प्रोजेक्ट आप जो भी बताओगे उसके ऊपर बनेगा वीडियो। सो तब तक के लिए गुड बाय टाटा, एंड प्रोजेक्ट बनाते रहो। बेस्ट ऑफ लक।